दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अपन आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। किसकी? भारतीय संविधान की। देखो पहली बात तो ये है कि संविधान होता क्या है। किसी भी देश को चालू करने के लिए या किसी भी देश के शासन व्यवस्था को या किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम व कानून कायदे बनाए जाते हैं उससे उस देश का शासन सुचारू रूप से लागू किया जाए या सुचारू रूप से उस देश को चलाया जाए, वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। दोस्तों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसी भी देश का संविधान लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों भारत का संविधान किसने लिखा था? पहला प्रश्न ये आता है कि भारत का संविधान लिखा किसने था? भारत का संविधान किसने लिखा था? दोस्तों 1922 में, कौन सी तारीख में? 1922 में महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि भारत का जो भी संविधान है या भारत के जनता के जो भी भाग्य का विधाता है, भारत की जनता के भाग्य का विधाता या भारत की जनता के भाग्य का निर्माण किसी एक व्यक्ति या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को हम ये अधिकार नहीं देते हैं कि वह भारत की जनता का भाग्य लिख के चला जाए। तो पहली बात तो भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। 1922 में महात्मा गांधी ने, भारत के उस समय के सबसे बड़े हीरो गांधी ने यह कहा था कि भारत की जनता के भाग्य लिखने का अधिकार हम किसी एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। भारत की जनता का भाग्य कौन लिखेगा? जनता भाग्य अपना क्या करेगी? स्वयं लिखेगी। कौन लिखेगी? जनता अपना भाग्य स्वयं लिखेगी। और इतना बड़ा देश है तो वो संविधान जिसका भारत की जनता का जो भाग्य लिखा जा रहा था वो किसके द्वारा लिखा जा रहा था? संविधान के माध्यम से भारत की जनता का भाग्य लिखा जा रहा था कि आने वाले भविष्य में भारत की जनता का भाग्य कैसा होगा। तो दोस्तों इतनी बड़ी जनता है, पूरी जनता इस संविधान में भाग नहीं ले सकती थी। तब भारत के उस समय के एक बड़े और एक बड़े हीरो नेहरू थे और नेहरू ने 1938 में यह साफ साफ शब्दों में कहा था कि भारत की जनता जो इतनी बड़ी जनता है वो भाग नहीं ले सकती संविधान में, या जो संविधान का निर्माण करने के लिए तो उसके लिए एक सभा बनाई जाएगी। संविधान के निर्माण करने के लिए क्या बनाई जाएगी? एक सभा बनाई जाएगी और उस सभा को अपन क्या कहेंगे? संविधान सभा कहेंगे। उसको किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता का क्या लिखा जाएगा या भारत का क्या लिखा जाएगा? संविधान लिखा जाएगा। भारत की जनता के भाग्य का क्या किया जाएगा? निर्णय किया जाएगा। अब संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वह कौन से होंगे? कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य होंगे? तब नेहरू ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि भारत की जो भी जनता है वह जनता अपना प्रतिनिधि भेजेगी। मतलब लगभग 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि चुन के आएगा और वह व्यक्ति किसका सदस्य बनेगा? संविधान सभा का बनेगा। तो दोस्तों पहली बात कि भारत का संविधान किसने लिखा था? भारत का संविधान स्वयं जनता ने लिखा था। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? जनता ने। क्योंकि इस जनता ने ही संविधान सभा में क्या भेजे थे? अपने प्रतिनिधि भेजे थे। हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि भेजा गया था। प्रत्येक 10 लाख लोगों ने अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेजा था कि आप जाइए और हमारी तरफ से ये चीजें संविधान में डाल के आइए। तो भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? संविधान सभा के द्वारा। और जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे दोस्तों, वो सदस्य कहां से चुन के आए थे? वह सदस्य जनता के द्वारा चुने गए थे। तो दोस्तों पहली बात यह है कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का संविधान जनता के द्वारा लिखा गया था या संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था? दोस्तों अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए और जनता ऑप्शन में है तो उत्तर क्या होगा? जनता। और जनता ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या होगा? संविधान सभा होगी। संविधान सभा के द्वारा क्या लिखा गया था? भारत का संविधान लिखा गया था। इस संविधान सभा का, भारत की जो संविधान बन रहा था, इस संविधान सभा का निर्माण करने के लिए अंग्रेजों ने हमें कैबिनेट मिशन में संविधान सभा बनाने की क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया था। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत को किस योजना के तहत आजाद किया गया था? भारत को किस योजना के तहत आजाद किया गया था? वो योजना थी दोस्तों माउंटबेटन योजना। कौन सी? माउंटबेटन योजना के तहत भारत को क्या किया गया था? आजाद किया गया था। और संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कौन सी योजना
योजना के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत ये कहा गया था कि भारत में जो संविधान सभा है या भारत की जनता वो संविधान सभा का निर्माण कर सकती है। तो दोस्तों पहली बात, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। किस योजना के तहत आजाद किया गया था भारत को? माउंटबेटन योजना के तहत भारत को क्या किया गया था? आजाद किया गया था। दोस्तों भारत का संविधान जनता ने लिखा था या संविधान सभा ने लिखा था? एक और चीज आती है कि भारत का संविधान लागू कब किया गया था? भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान आपको बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। दोस्तों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसी समय भारत का संविधान क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। तो अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया था। तो दोस्तों अगर पूर्ण रूप से संविधान पूछ ले कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यह पूछ ले भारत का संविधान कब लागू किया गया था, भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, तो क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। दोस्तों जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था तो भारत भी आजाद हो गए थे, अंग्रेज चले गए थे। तो कौन सी ऐसी दिक्कत थी या ऐसा कौन सा कारण था कि इस संविधान को रखा था कि 26 जनवरी 1950 का इंतजार करते रहे, 26 जनवरी का इंतजार करते रहे कि जब 26 जनवरी आएगी तब अपन क्या करेंगे? भारत के संविधान को पूर्ण रूप से क्या करेंगे? लागू करेंगे। दोस्तों 1929 में लाहौर में, कहा? लाहौर वर्तमान में कहां पे? पाकिस्तान में। उसके पास एक नदी है रावी नदी, और उसके तट पे बैठ के भारत के सबसे बड़े हीरो नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। और कांग्रेस ने 1929 में सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि हमें अंग्रेजों से क्या चाहिए? पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो नेहरू ने रावी नदी के तट पे, कहा वर्तमान में कहां पे? रावी नदी लाहौर वर्तमान में कहां पे? पाकिस्तान में। उसके तट पे बैठ के घोषणा की थी कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम भारत का कौन सा दिवस मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? प्रत्येक 26 जनवरी को। और भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों 26 जनवरी 1930 को। बीएसटीसी परी में यह प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? तो भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को बनाया था। दोस्तों 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या बनाते आ रहे थे? स्वतंत्रता दिवस बनाते आ रहे थे। 26 जनवरी 1930 को भी मनाया, 31 को भी मनाया, 32 को भी मनाया। तो इसलिए, और फिर जैसे ही 14 अगस्त को रात को अंग्रेजों ने यह घोषणा की थी कि हम भारत को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। तो भारत की जनता ने क्या किया? 15 अगस्त को ही क्या बना दिया? अपना स्वतंत्रता दिवस बना दिया। जनता में इतना ज्यादा जोश था और वह 26 जनवरी का इंतजार नहीं कर सकी। तब उस समय सबसे बड़े हीरो गांधी ने यह कहा था कि एक तरफ अपन क्या बनाते आ रहे हैं? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अपन क्या करते आ रहे हैं? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बना गए। इसलिए ये अपना एक राष्ट्रीय पर्व है। ये 26 जनवरी कहीं बुरा नहीं मान जाए। जिस पर्व को अपन प्रत्येक वर्ष बनाते आ रहे हैं, इस तारीख का महत्व खत्म नहीं हो जाए, इसलिए भारत में उस कहा गया था कि भारत का शेष संविधान 16 अनुच्छेदों को छोड़ के जो शेष संविधान बनेगा उसको अपन क्या करेंगे? 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। और उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र जी ने शपथ ली थी। और 26 जनवरी को अपन कौन से पर्व के रूप में बदल देंगे? गणतंत्र पर्व के रूप में बदल देंगे। दोस्तों गणतंत्र देश भारत पहली बार गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। गणतंत्र क्यों बना था 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शपथ कब ली थी? 26 जनवरी 1950 को ली थी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपन प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी बनाते हैं। कौन से पर्व के रूप में बना रहे हैं वर्तमान में? गणतंत्र पर्व के रूप में। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन सा देश? जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, वह देश क्या कहलाएगा? गणतंत्र देश कहलाएगा। और 26 जनवरी को अपन कौन से पर्व के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र के। तो कभी भी कोई व्यक्ति कहे मैं स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं तो वो बात कर रहा है किसकी? 15 अगस्त 1947 की। और अगर कोई व्यक्ति कह दे मैं गणतंत्र भारत की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वह व्यक्ति बात कर रहा है 26 जनवरी 1930
30 की। तो भारत का संविधान दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था, या स्वयं भारत की जनता ने लिखा था। और दोस्तों भारत 26 जनवरी 1900 भारत का संविधान कब लागू कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। दोस्तों भारत का जो संविधान बना था उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन? 18 दिन का। लगभग 64 लाख रुपए इसमें क्या किए गए थे? खर्च किए गए थे। 60 देशों के दोस्तों, कितने देशों के? 60 देशों के गहन अध्ययन के बाद भारत का संविधान लिखा गया था। कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था अपन ने? 60 देशों का। और इन 60 देशों के गहन अध्ययन कौन कर रहा था दोस्तों? भारत की संविधान सभा के जो सदस्य थे वो क्या कर रहे थे? भारत के अलग अलग देशों में जा रहे थे, वहां के संविधान का गहन अध्ययन कर रहे थे, और जो जो चीजें भारत में के अच्छी लग रही थी उनके संविधान में, वो चीजें भारत के संविधान में डाली जा रही थी। तो कितने देशों का संविधान को लागू किया गया था? 60 देशों के गहन अध्ययन के बाद भारत के संविधान का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। दोस्तों भारत का जो संविधान लिखा गया था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारत का संविधान किस में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और अंग्रेजी के बाद में इसका हिंदी अनुवाद करवाया गया था। और हिंदी अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। कौन था दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। भारत का संविधान दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा जा रहा था, या अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी, और उसका फिर हिंदी अनुवाद करवाया गया था। और हिंदी अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। भारत के संविधान में सबसे बड़ा अगर किसी का महत्व रहा है तो वो BN राव का रहा है। भारत के संविधान में खुद अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि जो चीजें या जो सम्मान मुझे मिल रहा है उस सम्मान का वास्तविक अगर कोई हकदार है तो वो BN राव है। तो दोस्तों भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? जनता के द्वारा लिखा गया था, या स्वयं संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था? दोस्तों भारत का संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारत के संविधान का हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। भारत का संविधान आंशिक रूप से या 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? दोस्तों 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कई गाइडों में 15 अनुच्छेद भी आता है, लेकिन खुद जिस अनुच्छेद के तहत वह अनुच्छेद लागू किए गए थे वह अनुच्छेद भी है 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। और भारत के संविधान में कितने देशों का गहन अध्ययन किया गया था? दोस्तों 60 देशों का गहन अध्ययन किया गया था।